बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो अपने राम के लिए, अपने राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ऐसे भक्त घर छोड़कर आए थे और उन्हें अपना प्राण गंवाना पड़ा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है नृपेंद्र मिश्रा जी का। कोई भी संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बयानबाजी करे तो ये उचित नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा जी का कहना है कि 10% केवल प्रशासनिक सक्षमता रहती है और बाकी 90% सरकार का दबाव रहता है। ठीक है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस प्रकार से कार सेवकों पर यहाँ पर गोलीबारी हुई और अयोध्या रक्त रंजित हो गया, अयोध्या की रक्त रंजित इतिहास सभी ने देखा और उसके बाद राम भक्तों में एक बड़ा उबाल आया और निहत्थे राम भक्तों पर जिस प्रकार से बर्बर पुलिस की लाठियां, गोलियां चलकर सरजू के प्रवाह में ऐसे अनजाने कितने लाश चले गए, यहाँ की गलियां रक्त रंजित हो गई। आज भी शहीद गली के नाम से जाना जाता है और कई ऐसी दीवारें हैं जो साक्ष्य हैं कि उसमें भी गोलियों के निशान हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो अपने राम के लिए, अपने राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ऐसे भक्त घर छोड़कर आए थे और उन्हें अपना प्राण गंवाना पड़ा। तत्कालीन सरकार का उसमें बहुत दोष है, लेकिन यह कहकर बच जाना कि मात्र हमारा 10% तो स्वीकार कर रहे हैं। अगर प्रशासनिक बाध्यता थी तो निश्चित रूप से आदमी उस समय यह कह सकता था कि मैं यह कार्य नहीं करने दूंगा या नहीं करूंगा, और अगर मेरे मजबूरी है मुझे करना तो मैं यहाँ से अपने को निवृत्त करता हूँ, अलग हो जाता हूँ। लेकिन गोल गोल बातें की जा रही है, यह ठीक नहीं है। 1% भी हो, 2% भी हो, अपराध अपराध होता है और इसके लिए न राजनेताओं ने क्षमा मांगा, न प्रशासन ने क्षमा मांगा, केवल बातों को इधर से उधर घुमाते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब भव्य श्री राम मंदिर तैयार हो गया है तो निश्चित यह साबित हो गया है कि जो लोग भगवान राम के लिए लड़ रहे थे, जो कारसेवक आए थे, वो सत्य मार्ग पर थे। तो मैं ये चाहूँगा जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान बरकरार सरकार रखती है, उसी प्रकार इनको भी कुछ मान दे, इनका भी सम्मान, इनकी भी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए और सरकार को इनका भी एक लिस्ट जारी करना चाहिए और उन लोगों को सम्मान के भाव से देखा जाना चाहिए जो कार सेवक शहीद हुए हैं या उस समय जो भी कार सेवक थे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है नृपेंद्र मिश्रा जी का। कोई भी संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बयानबाजी करे तो ये उचित नहीं है। ठीक है, तत्कालीन सरकार का प्रभाव रहता है, उनका प्रभाव रहा, उन्होंने जो आदेश दिया इन्होंने किया, पर इनको कोई ज़रूरी नहीं, बाध्यता नहीं होती है कि आप सरकार के हर बात को मानिए। आप उसको टाल भी सकते थे, रोक सकते थे उस घटना को। जो कार सेवकों के ऊपर निर्मम उनकी जो हत्या की गई उसको टाला जा सकता था। आप चाहते तो सरकार को समझा सकते थे, आप चाहते तो आप अपने इस्तीफा दे करके कार सेवकों के प्राणों को आप बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज आप सफाई दे करके अपने आप को स्वच्छ बताना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से आप जो आज सफाई दे रहे हैं, क्या उस समय आपने माफ़ी मांगा? नहीं मांगा, ना आपने मांगा ना उस समय की तत्कालीन सरकार ने मांगा। इससे सिद्ध होता है कि आप दोनों लोग दोषी हैं। आप चाहते तो उस घटना को टाल सकते थे, लेकिन हम सभी लोग रामलला सरकार से मंगल कामना करते हैं कि उन हुतात्माओं के प्राणों को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, अपने श्री चरणों में स्थान मिले। और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया जाता है, उस तरह से कार सेवकों को भी सम्मान दिया जाए और उनका स्मारक बनाया जाए और उनको यथायोग्य सम्मान दिया जाए।